हेलो दोस्तों, फेमस स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 22 अगस्त सेकेंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था जो कल हो चुका है। आपको क्वेश्चन भी बता दिया था कि ये मेरे पेपर में आया था, लेकिन मार्क्स अभी दोनों वीडियो में मैं नहीं बता पाया हूँ। किसी को एक्यूरेट मार्क नहीं मिले। मेरे दोस्त लोग का भी कॉल आया तो मैं उनको नहीं एक्यूरेट बता पाया, कुछ बता दिया जितना रखा था। जो इतना बोल दूँगा बाद में बताऊँगा, क्योंकि ये आप देखेंगे तो इस वीडियो में बताऊंगा मैं मेरा मार्क्स कितना आ रहा है। और जिनका भी अगले शिफ्ट में एग्ज़ाम है, प्लीज़ वीडियो को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देख लेना, क्योंकि बहुत हेल्प मिलने वाला है। बताऊंगा कि मैंने कहाँ गलती किया। मैंने कुछ ऐसा पॉइंट था जहाँ पे गलती करके आया हूँ, और उसको आपको कंसीडर यानी कि ध्यान में रख के जाना है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ना, बिना अनुभव के आप दे नहीं सकते। क्योंकि जो बच्चा 17 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में था, उसका पेपर और अभी जो पेपर करके आ रहे हैं, आई थिंक बेटर करके आएंगे। क्यों, बताता हूँ रीज़न। क्योंकि उनको अनुभव नहीं था कि पजल कैसा आ रहा है, उनको अनुभव नहीं था कि करेंट 2022 का पूछ रहा है। आपको अनुभव हो चुका है जो आपका करंट अफेयर 2022 से पूछ रहा है, तो आप अमूमन पढ़ के जा रहे हैं, रिवीजन 2 बार 3 बार करके जा रहे हैं, ठीक है। और रही बात मैथ का, ये बच्चे जो 2018 में पेपर हुआ था उसमें मैथ हार्ड था, इसमें हार्ड ही नहीं था। इन सभी टॉपिक पर बात करते हैं, थोड़ा बहुत सब पार्ट वाइज आपको बता दे रहा हूँ जी कैसा पेपर था, उसमें कहाँ पे मैंने गलती किया वही बताएं। क्योंकि राइट तो सब कर लेते हैं, रॉन्ग वाला पोर्शन जो आप कंट्रोल कर पाइएगा तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। अमूमन ऐसा ही होता है, जो बच्चे रॉन्ग वाले पार्ट को रोक सकते हैं उनका ही रिजल्ट होता है। तो बात करेंगे जी कितना मार्क्स आ रहा है। और रही बात जी कि यार एग्ज़ाम आता जाता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये है जो रेलवे के एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा दिन पे आते जाते हैं, तो वो वही है जे आप उदास मत होइए जितना भी अटेम्प्ट किए हैं, क्योंकि परसेंटेज यानी कि बहुत कम बच्चे भी सेंटर पे जा पा रहे हैं। और उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इतना मार्क्स है, इतना मैं कर पाया, अभी रिजल्ट नहीं आया है। आप जितना भी अटेम्प्ट किए बहुत अच्छा स्कोर अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। क्योंकि अगर आप अपना 100% देते हैं, अगर किसी चीज़ में अगर आप 100% देते हैं और उसका आउटपुट आपको थोड़ा बहुत भी मिल रहा है ना, 0.01% भी मिल रहा है, तो आप 0.01 जो आता है 0.01% जो आपका आ रहा है ना, उसको आप पॉजिटिव कंसीडर करके चलिएगा। लाइफ में वो एक दिन ज़रूर आएगा जब आप उस 0.1% को 100% में कन्वर्ट कर पाएंगे। क्योंकि जिस दिन होना होगा ना, उस दिन रुक नहीं पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं पेपर का। सबसे पहले मैथ का कोई लेवल ही नहीं है, मैथ बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे हिसाब से। क्योंकि मैथ आप नहीं पढ़ के जाइएगा तभी कर पाइएगा, क्योंकि अभी तक मैथ आप पूरा फुल्ली पढ़ चुके होंगे, ठीक है। क्योंकि जब मैं मैथ पढ़ रहा था तो ये सोच के पढ़ा कि मैथ में थोड़ा हाई लेवल आएगा तो उसमें क्या होगा जो कि बच्चे फंसेंगे, तो थोड़ा हाई लेवल पढ़ के चला जाए, जो उसमें ही स्कोर करेंगे तो कंट्रोल यानी कि हम कुछ ज़्यादा कर पाएंगे अदर के अपेक्षा। वैसे ही किया, मैथ पे ज़्यादा फोकस किया, फिर भी थोड़ा डाउन पेपर आया, बन गया। लेकिन सबका बना है मैथ, सबका। कोई सी भी बच्चे से पूछेगा तो मैथ का पेपर हार्ड नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। मैथ के पेपर में क्या गलती किया, एक समकोण त्रिभुज दिया था, उसमें पूछा था कि एक भुजा से कर्ण 4 यूनिट माने 4 इकाई अधिक है और दूसरे भुजा से कर्ण 8 यूनिट अधिक है। मैंने क्या किया, उसको वैल्यू पुटिंग से किया, लेकिन क्या किया, ये दिमाग क्या होता है ना, माइंड ऑफ प्रेजेंटेशन सबसे अच्छा है। तो क्या किया जी कि कर्ण मैंने ज्ञात नहीं किया कि ट्रिपलेट बन रहा है कि नहीं, विदाउट ट्रिपलेट बनाए हुए मैंने क्या किया, 1/2 करके उसका क्षेत्रफल निकाल दिया। क्षेत्रफल पूछा था तो वो रॉन्ग मेरा गया। तो माइंड ऑफ प्रेजेंटेशन आपका सही होना चाहिए। एक ये क्वेश्चन, और उसके बाद ये फंसा था मैथ में मेरे लिए, और एक क्वेश्चन मैथ में दूसरा नहीं फंसा, मुझे नहीं फंसा, ये चला गया। और उसके बाद एक था जो अब रीजनिंग की बात कर लिया। मैथ में पेपर हार्ड नहीं था, आप बता देते हैं किस किस टॉपिक से आया था। मेंसुरेशन बेलन से आया था, 2 क्वेश्चन आया था, जिसमें दे दिया था उसका आयतन दे दिया था आपको, ऊंचाई दे दिया था, हाइट दिया था, और उसमें क्या था जे आर आपको पूछ नहीं रहा था, लेकिन आर निकाल के यानी कि डी पूछ रहा था, व्यास पूछ रहा था, तो वो भी दिया था। और एक आयतन निकालना था, एक्यूरेट बता रहे हैं कि आयतन निकालना था, सब कुछ दिया हुआ था। हाँ, आप बेलन का आयतन में दिया था तो डी निकालना था। और पृष्ठीय, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बेलन का होता है 2πr × r+h होता है, उसमें निकालना था। सिंपल था, निकाल दिए। और उसके बाद मैथ में आया था आपको
समीकरण, द्विघात समीकरण जो होता है उससे क्वेश्चन मेरे में 4 थे। मूलों का गुणनफल वाला था क्वेश्चन, और उसके बाद और भी क्वेश्चन था, आपको समीकरण बनाने को दिया था, और एक था 2 मूल दिए थे, उसमें से चेक करना था। मैंने क्या किया जे उसको रख के उसको चेक कर दिया। नहीं तोड़ के बनाया जाता है, जो 2 आता है x-1 इंटू करके आता है, तो उसको तोड़ा, जब मैंने एग्जैक्ट मान रख दिया तो आ गया। ऐसे वाला क्वेश्चन था। और उसके बाद आपका क्या था, ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री नहीं था मेरे में, ज्योमेट्री हाँ नहीं था, आई थिंक नहीं था। और उसके बाद नंबर सिस्टम से क्वेश्चन था जो कि 51 से लेकर 100 तक आभाज्य संख्या में, छोटी आभाज्य संख्या और बड़ी आभाज्य संख्याओं के औसत पूछा था मेरे में। एक और क्वेश्चन था नंबर सिस्टम से कि 2 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या, हाँ सबसे छोटी में 2 गुना करना था, सबसे बड़ी आभाज्य संख्या में 3 अंकों के 3 गुना का योग क्या होता है, ऐसे करके पूछा था मेरे में। तो वो भी बन गया। ऐसे बहुत इजी सिंपल इंटरेस्ट था, जो 500 रुपया है, और उसका ब्याज भी दिया था, और उसका रेट निकालना था, वर्ष आई थिंक 4 दिया था। ऐसे वाला क्वेश्चन था। एक अलजेब्रा से क्वेश्चन था कि वो नहीं होता है जो x + 1/x के दिया था, और उसका थर्ड पोर्शन निकालना था, यानी कि ए क्यू प्लस 1/x³ ऐसे करके, तो उसका हो जाता है के स्क्वायर के हो जाता है Q-3 होता है। वो वाला था, ऑप्शन में था, मैंने मार दिया। इस तरह के क्वेश्चन थे। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में क्या था, जो पजल दिया था, सीडिंग अरेंजमेंट था, वर्गाकार भी था, और एक था वो क्या बोलते हैं, रैंकिंग वाला पार्ट, जो इतना बैठा है, इससे आगे बैठा है, इससे पीछे बैठा है, उसके बीच में भी बैठा दिया, कुल संख्या पूछ रहा था, वो भी आ गया था आई थिंक। और उसके बाद क्या था, और पजल में बहुत अच्छा वाला पजल है। अब पजल शुरू में मत बनाइएगा, रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, पजल शुरू में मत बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, बाद में बनेगा। तो वो वाला था, वृत्त वाला था, एक ठो दिया था, वर्ग वाला, कोना कोना पे बैठा था, एगो उसमें था। देखिए एक जो मिडिल वाला पार्ट है वर्ग का, वो नहीं भरना था, 7 थे तो नहीं भरेगा ऑलरेडी, तो वो भी आया था, वो भी बन गया, बने 6 तो दोनों मिला के था। और उसके बाद चलते हैं साइंस वाला पार्ट पे आते हैं। रीजनिंग में वो वाला भी था, 3 गो नहीं दिया होता है, इसमें कंपेरिजन करके कोडिंग डिकोडिंग भी था, अच्छा वाला कोडिंग था। अब कोडिंग में क्या था कि एक अल्फ़ाबेट को, जो अल्फ़ाबेट होते हैं, अल्फ़ाबेट को और कॉन्सोनेंट, तो देखिए जो सॉरी भॉवेल होता है, तो भॉवेल को नहीं चेंज कर रहा था, कॉन्सोनेंट को चेंज कर रहा था। ऐसे वाला भी दे रहा है, ध्यान रखिएगा। और सजाने वाला भी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा, जो कि अदर उथल पुथल कर दिया था, और उसको आरोही क्रम में, यानी कि आरोही क्रम में, छोटा से बड़ा ABCD में वर्णमाला में सजा देना था। उसके बाद बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है कि करें ये थी साइंस का। साइंस कहाँ से पूछ रहा है, तो दरअसल क्या है, जो साइंस पूछ रहा है आपका, साइंस मिनिमम पूछ रहा है आपका 10th लेवल के, 9th-10th से पूछा है। मेरे में हूबहू पूछा था, ये कि वो क्या होता है, कॉपर में जब ऑक्सीजन मिलता है तो उस पर क्या परत चढ़ता है, ऐसे करके काला हो जाता है। दूसरे में दिया था, इस पर कुछ डाला जाता है तो क्या होता है, आई थिंक मेरे पास है, NCERT से मैं पढ़ा था, तो उसमें था, और उसमें फिर भूरा रंग, हरा रंग हो जाता है। तो दोनों शब्द था, तो मैंने लगा दिया, आके चेक भी किया तो सही था, वो वाला हो गया। उसके बाद साइंस में pH स्केल से क्वेश्चन 2 दिया था, उसको सजाना था आरोही क्रम में, तो सजा दिया। और उसके बाद पीरियोडिक टेबल में कहे या जो कह दो, उसमें था जो कि फुलरिन का, जो इससे पूछा था, इनमें से कौन सा है जिसका संयोजन क्षमता, वो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो लास्ट वाला कक्षा में होता है, वो सबसे ज़्यादा किस में होता है। तो 7 2 8 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो उससे बेटर है 2 और 7, 7 2 9 होता है, 9 फुलरिन का होता है, तो सबसे ज़्यादा हो रहा था इसका वैलेंसी वाला पार्ट वाला। तो ई वाला क्वेश्चन था। उसके बाद अब बात कर लेते हैं साइंस में, वो दिया था मेंटल से 4 बड़ा वाला दिया था, उसमें ऑप्शन नहीं छट पाया मुझसे, तो छोड़ दिया। उसके बाद फ्लोएम से क्वेश्चन, जाइलम फ्लोएम से क्वेश्चन था। और उसके बाद मेरे में था, आपको बता दें, साइंस में अच्छा खासा क्वेश्चन था। और हाँ, उदासीनीकरण अभिक्रिया दिया था आई थिंक MN करके इसे दिया था, जो लवण और जल बन रहा था, उसको भी अटेम्प्ट कर दिया। और उसके बाद आइए इसमें आइए, तो साइंस में भी गलती किया हूँ, 1-2 क्वेश्चन, बहुत मतलब कि गलती होना लाजमी है यार, इतना टफ पूछ रहा है। जनरेटर से क्वेश्चन पूछ दिया था। और उसके बाद फ्लेमिंग के बाम हाथ दिया था नियम, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा था, उसको गलती कर गया। आप जल्दीबाजी में गलती मत कीजिए, वो था। अब चलिए बात करते हैं करेंट अफेयर। 2022 से पूछ रहा है।
एक भी क्वेश्चन मेरे में नहीं था। लगभग 8 क्वेश्चन थे मेरे में और एक भी क्वेश्चन 2021 से नहीं था। अच्छा वाला क्वेश्चन था। मैं क्या हुआ था, किसी ने मुझसे बोल दिया था कि 2 या 3 पूछ रहा है, इसे 2-3 बच्चे से पूछा तो कह रहा है 5 ठो पूछ रहा है। तो मैंने बोला जब 5 ठो पूछ रहा है, बच्चे बोल रहे हैं 3 ठो बुझा ही रहा, 2 ठो। तो थोड़ा साइंस पे ज़्यादा फोकस किया और गया तो 4-5 आई थिंक बन गया, 8-9 में से 5 ठो बन गया। वहीं वाला अंडर 19 वाला भी पूछा था और लद्दाख वाला सिंधु दर्शन योजना पूछा था आई थिंक। और उसके बाद मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन था, NK सिंह वाला क्वेश्चन था, तो ये भी बन गया मेरा। पेपर सही गया, ये भी बन गया। अब बात करते हैं करंट अफेयर भी इतना ही था। यानी कि अब मिला जुला के मैंने जब कैलकुलेट किया, जब क्वेश्चन आया, बहुत सारे ऐसे चैनल है तो उन पे देखा तो क्वेश्चन आया, जैसे कि टॉप ट्रेंडिंग वाले हैं भैया तो लाते हैं, तो उसके बाद जब उन पे मिलाया मैं तो हुआ क्या जे कि कुछ रॉन्ग जा रहे थे। तो आई थिंक मेरा अटेम्प्ट 80 था। मेरा अटेम्प्ट एक्यूरेट सही वाला बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरा फैमिली है, इस पर झूठ नहीं बोल सकता। तो 80 अटेम्प्ट किया और उसमें से आई थिंक GS वाले पार्ट में जो आपको 45 नंबर का है उसमें से 6-7 क्वेश्चन रॉन्ग जा रहा है। मैक्सिमम मैंने जोड़ा है, कोई 7 क्वेश्चन जोड़ लो इसमें। तो उसमें 1 तो नहीं बताया, ट्रायंगल वाला था और उसके बाद 1-2 इसे गलत जा सकता है क्योंकि, और मान लो जे आई थिंक 12 भी गलत हो जाए क्योंकि क्या पता जी कि A का B हो गया हो, किस्मत ना साथ दे। तो आई थिंक 12 जोड़ लीजिए तो 12 4 16 जोड़ लीजिए आप, यानी कि 65 नंबर के करीब मेरा आ रहा है। जो भी है हाई लेवल नहीं है ना लो लेवल है, अच्छा स्कोर है मेरे अनुसार। मैंने जितना भी कोशिश किया उसके अनुसार। आप बताइए कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है और कितना पे सिलेक्शन होगा, कमेंट कर सकते हैं। और देखिए कितना पे होता है, बस इतना आप समझ जाइए जी कि आपका पेपर आसान आएगा। इस उम्मीद से जाइए, आप पेपर फोड़ के आइएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और किसी के बहकावे मत है जी कि पजल पूछ रहा है तो नहीं बन रहा है, एकदम लाइन से पढ़ते जाओ, नीचे आकर आंसर पा जाओ, ऐसा वाला पजल दे। अरे तुम बताओ जी कि क्यों देगा, नहीं दे सकता है ज़्यादा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।